हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंजाब कल्चर का एमसीक्यू सेशन नंबर 3। ठीक है, तो हमारा आज का थर्ड सेशन है। पंजाब कल्चर के ऊपर 2 और इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं और आज का सेशन मैं बोलूँगी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे और इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है क्योंकि ईच क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ आपके इंपॉर्टेंट जो हैं और क्वेश्चन साथ में बनते जाएंगे। ठीक है जी। सबसे पहले important information for all the students who are targeting different Punjab allied exam this year that you no need to worry about different courses or books for the different exams. You just have to subscribe a single course for the Punjab all allied exam. ठीक है, तो क्या है अभिपीडिया which is powered by अभिमन्यु IAS आपके लिए एक complete subscription का प्लान लेकर आया है। जो भी पंजाब के एग्जाम्स आएंगे, नायब तहसीलदार हो गया, एक्साइज टैक्सेशन हो गया, क्लर्क हो गया, उसके बाद सब इंस्पेक्टर हो गया, इन सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट जो है कंटेंट आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा जिसमें आपको अवेलेबल रहेंगे आपके लेक्चर्स। ठीक है जी, लेक्चर्स के साथ रहेंगी PDF जिससे आप सारा जो है अपना कंटेंट है वो रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ रहेंगे आपके MCQs टू प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज एडिशनल। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज और MCQs जो है ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो सभी जो है एग्जाम्स के लिए आपको उसका जो रेलिवेंट मटेरियल है वो एक ही जगह पे मिल जाएगा और सिर्फ 2500 में। ठीक है, तो जल्दी से अभिपीडिया के साथ जुड़ के अपनी जो है तैयारी है उसको अच्छे से आप कर लीजिए। अब देखते हैं आज का सेशन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, अच्छे से लगाइए और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको साथ साथ याद करते जाना है। ठीक है, जो भी आंसर्स रहेंगे उसको भी अच्छे से आपको रिवाइज करना है क्योंकि आंसर्स में से भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं हम डिस्कस करते चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाबी लैंग्वेज हैज़ डैश डायलैक्ट्स विद द नंबर ऑफ सब डायलैक्ट्स इन ईच ऑफ दीज डायलैक्ट। ठीक है, तो पंजाबी लैंग्वेज किन्ने बोले किन्नी उपभाषावां ने, यह पूछा गया है। उस तो अगे नैक्सट उपभाषावां विच ओह डिवाइडेड ने। ठीक है, तो किन्नी जो है उपभाषावां या डायलैक्ट्स ने पंजाबी लैंग्वेज दियाँ। ऑप्शन A 4, B 3, C 2 या D 5। ठीक है, तो क्या है इसका, बहुत इजी है ना। कितना क्या है इसका आंसर, 4 है ना। कितनी डायलैक्ट्स हैं, 4। अगर आपका आंसर भी 4 था तो ये है इनकरेक्ट क्योंकि करेक्ट आंसर क्या है हमारा 3 डायलैक्ट्स हैं पंजाबी लैंग्वेज की। मेजरली जो है 3 है। ठीक है, कौन कौन सी 3 है, एक तो है जो ईस्टर्न पंजाबी है जो कि इंडिया साइड पंजाब में बोली जाती है, फिर है वेस्टर्न पंजाबी, ठीक है, जो कि पाकिस्तान साइड पंजाब में बोली जाती है, थर्ड है पहाड़ी और डोगरी। ठीक है, तो मेजर डायलैक्ट्स जिसमें पंजाबी डिवाइडेड है वो है 3। उसके बाद ये सब डिवाइडेड हैं। तो ईस्टर्न पंजाबी की अब जब हम बात करते हैं उसमें है हमारी मेजर 4 जो है हम जिसे बोलते हैं उपभाषावां। ठीक है, तो मेजर जो है 4 है। कौन कौन सी, माझी, मलवई, दुआबी एंड पुआधी। ठीक है, कौन कौन सी है, माझी, मलवई, दुआबी एंड पुआधी। ठीक है, तो आपको ये अब जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उसके साथ साथ वेस्टर्न पंजाबी में कौन कौन सी डायलेक्ट्स हैं इसको भी एक बार जो है आपको रीड करके रिवाइज करके जाना है सो दैट इनमें से अगर कोई नेम आए तो अब आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कौन कौन सी है, शाहपुरी, चांगवी, जांगली, रचनावी। ओके, नेक्स्ट पोठोहारी, पहाड़ी बोतोवारी, लहंदी, मुल्तानी एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब जो है वो वेस्टर्न पंजाबी डायलेक्ट्स हैं। उसके बाद थर्ड जो डायलेक्ट है वो है पहाड़ी और डोगरी पंजाबी जो कि हिली रीजन्स में बोली जाती है। ठीक है, तो ये जो मेजर डायलेक्ट्स हैं इनको आपको अभी रिवाइज करके जाना है। काफ़ी जो है इसमें से इजी क्वेश्चन अब बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं। ठीक है, इसमें हम एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा जो है फैक्ट्स बहुत इजीली रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट दी गई है और हमसे क्या पूछा गया है कि करेक्ट जो आंसर है हमें ये बताना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, माझी इज ऑल्सो कोल्ड एज टकसाली बोली। ठीक है, एंड विच हैज़ बीन अडॉप्टेड एज स्टैंडर्ड पंजाबी फॉर द जनरल पर्पज। ठीक है, तो माझी नूं टकसाली बोली बोला जाता है जिसनों स्टैंडर्ड पर्पज लिए भी अडॉप्ट किया गया है जनरल पर्पज लिए। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है पुआधी सब डायलैक्ट ऑफ पंजाबी इज स्पोकन इन द रीजन फॉलोइंग बिटवीन ब्यास एंड सतलुज। ठीक है, तो पुआधी कौन से रीजन में बोली जाती है, ब्यास एंड सतलुज के बीच में। सेकंड स्टेटमेंट हमें ये बता रही है। ठीक है, माझी, मलवई, दुआबी एंड पुआधी कौन कौन से रीजन्स में बोली जा रही है, इसको रिवाइज करने का भी सिंपल वे है, मैप उठाइए, मैप में रिवाइज कीजिए रिवर्स ऑफ पंजाब। रिवर्स के साथ साथ हम क्या करते हैं, जो रीजनल डिवीजन बनती है माझा, मालवा, दोआबा, उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, उसी के साथ नेक्स्ट क्या हम देखते हैं कि कौन से रीजन में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं क्योंकि इसके ऊपर जो है काफ़ी क्वेश्चंस निकल के आते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन से रीजन में आता है, सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बन सकता है कि पूछ सकते हैं कौन से रीजन में कौन सी जो है उपभाषा डायलेक्ट बोला जाता है। ठीक है, उसी से रिगार्डिंग हमारी सेकंड स्टेटमेंट है।
तो इसको इसी जो है सीक्वेंस से याद करते जाइए और काफ़ी ईजिली जो है आपका सारा ये रिवाइज हो जाएगा और लिंक्ड है तो जो है कन्फ्यूजन है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है? हमारी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो वन ओनली, और आंसर हमारा हो गया बी, दैट इज वन ओनली। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। पुआधी जो है वो नहीं बोली जाती ब्यास और सतलुज के बीच में, क्योंकि ब्यास और सतलुज के बीच में जो हमारा रीजन आता है उसे हम बोलते हैं बिस्त दुआब। क्या बोलते हैं उसे हम? बिस्त दुआब। और बिस्त दुआब में कौन सी बोली जाती है? दुआबी। ठीक है, और बाकी की सारी जो पंजाबी उपभाषाएं डायलेक्ट्स हैं वो भी आपको साथ साथ याद करके जाना है। ठीक है, सबसे पहले है हमारी माझी, जिसको हम प्रिंसिपल डायलेक्ट बोलते हैं, टकसाली बोली, और जनरल पर्पस के लिए इसे ही अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है मलवई, जो कि ईस्टर्न रीजन में आती है। ठीक है, क्योंकि मालवा जो है पंजाब का ईस्टर्न साइड का रीजन है, वहाँ पे कौन सी जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है मलवई। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सतलुज और ब्यास के बीच में आता है हमारा दोआबा रीजन, और उसमें बोली जाती है दुआबी। ठीक है जी, और पुआध, ठीक है, या पुआधी जो हमारी लैंग्वेज है ये कौन से रीजन में बोली जाती है? पंजाब और हरियाणा के रीजन में बोली जाती है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा के रीजन में, जो कि सतलुज और घग्गर के बीच में पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सब जो हमारी डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं डिफरेंट रीजन्स में बोली जाती है, ये रीजनल डिविजन्स के साथ ही आपको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें फिर से क्या है, 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमसे जो है क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है। क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? शेख फरीद इज नोन टू बी द फर्स्ट रिकॉर्डेड पंजाबी पोएट इन द पंजाबी लैंग्वेज में शेख फरीद हैं, ठीक है, उनको माना जाता है कि फर्स्ट रिकॉर्डेड पोएट जिनकी पोएट्री जो है उसको लिखा गया था। ठीक है, तो क्या वो शेख फरीद है? ये है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है 12 माह इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ गुरु नानक देव जी। ठीक है, 12 माह किसने लिखी है? गुरु नानक देव जी ने। ठीक है, तो अगर हम देखें तो दोनों क्वेश्चन के इंडिविजुअल जो दोनों स्टेटमेंट है इसके इंडिविजुअल क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, इसलिए अच्छे से याद रखना है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है? करेक्ट है। आंसर क्या हो गया हमारा? ए, बोथ 1 and 2। ठीक है, शेख फरीद को ही क्या है फर्स्ट पोएट थे जिनकी जो है पोएट्री है वो रिकॉर्ड की गई थी। और सेकंड जो हमारी स्टेटमेंट थी, ठीक है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगी, गुरु नानक देव जी की कॉम्पोजिशन से सीधा सवाल बनता है कि दिस इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ विच गुरु साहिबान। ठीक है, तो इसलिए जो भी गुरु साहिबान की कॉम्पोजिशन है उसको आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। ठीक है, इसके साथ कुछ और एडिशनल फैक्ट्स याद करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि हु इज़ नॉन एज गंज शकर, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाए हु इज़ नॉन एज गंज शकर, तो आंसर क्या रहेगा? शेख फरीद। ठीक है, शेख फरीद को ही जो है गंज शकर है वो बोला जाता था। ठीक है, तो करेक्टली ये अभी आपको याद रखना है। और इनकी जो है पोएट्री है इट वाज रिकॉग्नाइज एज अ फर्स्ट पोएट जिनकी जो पोएट्री है इसको रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, तो ये गंज शकर शेख फरीद जी को बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गुरु नानक देव जी की कौन कौन सी राइटिंग्स हैं, ठीक है, इसके बारे में भी एक बार याद कर लीजिए। जपजी साहिब, बादशाह दीवार, 12 माह, सिद्ध कोष्ठ एंड दखनी ओंकार। ठीक है, तो ये सब जो है गुरु नानक देव जी की इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन है। ठीक है, और उसके साथ साथ गुरु नानक देव जी की कॉम्पोजिशन इंक्लूडेड है गुरु ग्रंथ साहिब जी में। किसने इंक्लूड किया था? ठीक है, ये भी फैक्ट अगर पूछा जाए तो किसने इंक्लूड किया था? 5th गुरु, गुरु अर्जन देव जी ने जो है उनकी जो बाणी है गुरु नानक देव जी की उसको इंक्लूड किया था गुरु ग्रंथ साहिब जी में। क्लियर है? तो ये सारा जो है आपको याद करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट अमला दे ऊपर होण निबेड़े, हु शॉर्ट पोएम आर आल्सो नोन एज काफिस। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन एक और बन सकता है कि जो काफियाँ, ठीक है, काफियाँ लिखनी किसने शुरू की थी? ठीक है, सेम आंसर रहेगा, क्योंकि जो अमला दे होण निबेड़े ये एक क्या थी? काफ़ी थी। ओरिजिनली ये किसने लिखी थी? ठीक है, और काफिया स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है वो किसने स्टार्ट किया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है शेख फरीद, बी शाह हुसैन, सी बुल्ले शाह, डी वारिस शाह। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से जो डायरेक्ट क्वेश्चन है काफिया के ऊपर बनता है। ठीक है, और कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि सारे जो पोएट्स हैं, ठीक है, कंपेयर करें तो सेम टाइम के हैं। ठीक है, तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? अच्छे से याद कर लीजिए, करेक्ट आंसर है बी, शाह हुसैन है, जिन्होंने काफिया स्टाइल ऑफ पोएट्री, ठीक है, शॉर्ट पोएट्री लिखी थी जिसको हम काफिया बोलते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था। कौन है? शाह हुसैन, और उनकी ही है जो ये फेमस हमारी काफ़ी है अमला दे ऊपर होण निबेड़े, जिसके ऊपर फेमस हम कवाली भी सुनते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? शाह हुसैन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हु इज नोन एज अ शेक्सपियर ऑफ पंजाब। वेरी इजी क्वेश्चन है ना, सबको इसका आंसर जो है बिल्कुल सही पता होना चाहिए। शेक्सपियर ऑफ पंजाब किसको बोला जाता है और कौन सी कॉम्पोजिशन के लिए बोला जाता है, ठीक है। इतने अच्छे से तो हमें ये क्वेश्चंस पता होने चाहिए अगर हम जो है पंजाब के डिफरेंट एग्जाम्स को तैयार कर रहे हैं, पटवारी दे रहे हैं, एक्साइज टैक्सेशन दे रहे हैं, नायब तहसीलदार दे रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर देखते हैं, ए शेख फरीद, बी शाह हुसैन, सी बुल्ले शाह या डी वारिस शाह। तो क्या है करेक्ट आंसर, डी वारिस शाह जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही ही मार्क करना है। इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वारिस शाह ने लिखी थी हीर रांझा और इसके लिए ही उन्हें जो है शेक्सपियर ऑफ पंजाब भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, 6th क्वेश्चन है हमारा, महान कोश द सिख इंसाइक्लोपीडिया वॉज रिटन बाय, ठीक है। तो ऐसे ही कॉम्पोजिशंस के बारे में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि ये किसने लिखा था, कौन सी बुक कब जो है किसको क्या अवार्ड मिला था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये पार्ट बनता है हमारे क्वेश्चंस का, ठीक है। तो महान कोश जिसको हम द सिख इंसाइक्लोपीडिया भी बोलते हैं वो किसने लिखी थी। ऑप्शन ए भाई वीर सिंह, बी भाई काहन सिंह नाभा, सी संत सिंह सेखो या डी कृपा सागर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, ये रिवाइज कर लीजिए, बी भाई काहन सिंह नाभा जो है उन्होंने लिखी थी महान कोश जिसको द सिख इंसाइक्लोपीडिया भी बोला जाता है, ठीक है। और इस स्लाइड में आपके लिए सारी जो भी कॉम्पोजिशन है, ठीक है, भाई काहन सिंह नाभा की वो इंक्लूडेड है। इनको आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। गुरशब्द रत्नाकर, महान कोश, ठीक है, हम हिंदू नहीं, गुरमत प्रभाकर, गुरु गिरा कसौटी, ठीक है। तो ये सब जो है उनकी इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन है, ठीक है। बट एक जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो है चंडी दीवार। क्यों, क्योंकि चंडी दीवार के ऊपर हमने क्वेश्चन किया था कि ये जो कॉम्पोजिशन है गुरु गोविंद सिंह जी की, राइट। पर एक अगर क्वेश्चन में कभी ऑप्शन ना हो गुरु गोविंद सिंह जी और ऑप्शन हो भाई काहन सिंह नाभा, तो भाई काहन सिंह नाभा इज द राइट, क्योंकि उनकी भी एक जो राइटिंग है उसका नेम है चंडी दीवार, ठीक है। तो ये सब आपको ऐसे रिवाइज करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोजिशन ऑफ नानक सिंह, ठीक है। तो नानक सिंह की अगर मैं बात करूँ तो बहुत फेमस नॉवलिस्ट हैं और डिफरेंट एग्जाम में इनकी डिफरेंट बुक्स के रिगार्डिंग डिफरेंट क्वेश्चंस बनते रहते हैं, ठीक है। तो नानक सिंह अगर मैं बोलूँ तो आपको इनको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, ठीक है। इनके बारे में जो इनको अवार्ड्स मिले हैं, इनकी बुक्स हैं, ये सारा आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सी इनमें से वो बुक है जो कि नानक सिंह ने नहीं लिखी है, ठीक है। ऑप्शन ए चिट्टा लहू, बी फौलादी फुल, सी पवित्र पापी या डी सांवे पत्थर, ठीक है। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है डी सांवे पत्थर। जो है ये कॉम्पोजिशन किसकी है, प्रोफेसर मोहन सिंह की, ठीक है, प्रोफेसर मोहन सिंह की कॉम्पोजिशन है। बाकी सभी जो कॉम्पोजिशन है इसके ऊपर वो किसकी है, नानक सिंह की, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है उनकी कॉम्पोजिशन है, ठीक है। जब भी मैं नानक सिंह की कॉम्पोजिशंस को देखती हूँ उसमें मुझे लगता है कि एक ना वो ऑपोजिशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वर्ड्स में। जैसे कि चिट्टा लहू, द वर्ड जो ब्लड है ना वो लाल होता है, चिट्टा लहू बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। पवित्र पापी, हाउ कैन आप सिनर बी पवित्र, राइट। तो ऐसे जो है नेम्स हैं, काफ़ी यूनिक उनके नेम्स जो हैं, इससे आप उनकी जो भी कॉम्पोजिशन है उनको ईजिली याद कर सकते हैं, ठीक है। पवित्र पापी से एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि गुरु नानक सिंह की कौन सी नॉवल के ऊपर जो है एक मूवी भी बनी है, ठीक है। तो पवित्र पापी ही उनकी वो नॉवल है जिसपे एक मूवी भी बनी थी और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको आपको क्या है अब अच्छे से याद रखना है। पवित्र पापी किसने लिखी थी, नानक सिंह ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नानक सिंह के वर्क एंड कॉम्पोजिशन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे मेंशन है। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि आपको ये सारी जो है एक बार रिवाइज करके जानी चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो अभी क्योंकि नानक सिंह जो है एक इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट रहे हैं और बार बार इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेजर कॉम्पोजिशन चिट्टा लहू, फौलादी फुल, कांगता दी बेरी, पैर दी दुनिया, पवित्र पापी, अग दी खेड़, कट्टी हुई पतंग, ओके, आदमखोर, एक म्यान दो तलवारा, खूनी विसाखी, ठीक है। तो ये सब जो है उनकी इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशंस हैं और इसको आपको अच्छे से रिवाइज करके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोफेसर मोहन सिंह वॉज ऑनर्ड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1959 फॉर, ठीक है। तो प्रोफेसर मोहन सिंह को 1959 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, ठीक है। फर्स्ट तो यही जो फैक्ट्स हैं आपको याद करके साथ साथ चलने हैं, ठीक है, कि प्रोफेसर मोहन सिंह को जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड वो मिला था। कब मिला था, 1959 में, ठीक है। और हमें ये बताना है कि कौन सी उनकी जो बुक है उसके लिए मिला था, ठीक है। ऑप्शन ए है सांवे पत्थर, बी बूहे, सी वड्डा वेला या डी खूनी वैसाखी, ठीक है। अभी हमने ये देखा था, क्यों हम साथ साथ कॉम्पोजिशन देखते हैं। देखो
खूनी वैसाखी के बारे में हमने अभी पढ़ा है। खूनी वैसाखी किसकी कॉम्पोजिशन है? नानक सिंह की, राइट। तो ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है। इसलिए सारी रिवीजन जो है इंटरलिंक्ड होती है, उसको अच्छे से जो है इंटरलिंक करके ही एग्जाम में आपको अप्लाई करना है। और एमसीक्यूज का यही आपके लिए मोटिव रहता है कि आप एग्जाम के हिसाब से जो है अपने आप को प्रिपेयर करें, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। बाकी तीनों ही कॉम्पोजिशन जो है, ठीक है, वो प्रोफेसर मोहन सिंह की ही है और आपको ये याद रखना है। अगर क्वेश्चन में आए कभी सामे पत्थर, बूहे और बड्डा वेला, ठीक है, समटाइम मैच द फॉलोइंग वाले आ जाते हैं, तो ये तीनों ही कॉम्पोजिशन किसकी हैं? प्रोफेसर मोहन सिंह की। और कौन सी कॉम्पोजिशन के लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था? सी, बड्डा वेला जो है उनकी कॉम्पोजिशन के लिए उनको क्या मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, ठीक है। सो प्रोफेसर मोहन सिंह जो हैं, इनको फादर ऑफ मॉडर्न पंजाबी पोइट्री बोला जाता है। उन्होंने पंजाबी पोइट्री में काफ़ी जो है अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, ठीक है। वो फर्स्ट काइंड ऑफ ठीक है, फर्स्ट पायनियर माने जाते हैं जिन्होंने मॉडर्न पंजाबी पोइट्री जो है वो लिखनी शुरू की थी, ठीक है। उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1959 फॉर द बड्डा वेला दैट इटसेल्फ वाज पोइट्री, ठीक है। तो ये सब जो है इस हिसाब से आपको याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 9 क्वेश्चन है, मेरी फिल्मी आत्मकथा इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफीज के ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं कि ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है या दिस फेमस राइटर की कौन सी ऑटोबायोग्राफी है। तो अगर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है तो लिस्ट डाउन करके याद कर लीजिए, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि लिटरेचर को याद करना इतना डिफिकल्ट होता है, हमें बस थोड़े से फोकस के साथ करना चाहिए, ठीक है। एक लिंकिंग के साथ जब हम एक सीक्वेंस में चलते हैं तो सारी चीज़ें जो है इजीली रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, मेरी फिल्मी आत्मकथा जो है वो किसने ऑटोबायोग्राफी किसकी है, ठीक है। ऑप्शन ए बलवंत गार्गी, बी बलराज साहनी, सी शिव कुमार बटालवी या डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो किसकी है ये मेरी फिल्मी आत्मकथा जो है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी बलराज साहनी, ठीक है। तो ये आपको साथ साथ रिवाइज करना है। शिव कुमार बटालवी के ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आई वुड सजेस्ट कि शिव कुमार बटालवी को कौन सा अवार्ड कौन सी बुक के लिए मिला, कौन सी इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशंस हैं, इसको अच्छे से याद करके आप चलिए, ठीक है। सो बलराज साहनी की जो बुक है मेरी फिल्मी आत्मकथा, ठीक है। बलराज साहनी क्या थे? एक एक्टर भी थे, ठीक है, और साथ साथ राइटर भी थे, जो स्टार्टिंग में इंग्लिश जो है कॉम्पोजिशन की राइटिंग थी, बाद में उन्होंने पंजाबी कल्चर और लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए पंजाबी में जो है अपनी कॉम्पोजिशंस हैं वो लिखी थी, ठीक है। और बलराज साहनी को पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, ठीक है। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है, अब अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रहना चाहिए कि मेरी फिल्मी आत्मकथा जो है वो बलराज साहनी की ही कॉम्पोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन रिसिपिएंट्स ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड कौन सा लिटरेरी अवार्ड है? ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, ठीक है। इसको याद करके चलना है। और कौन सी जो है साल में शुरू हुआ था, ठीक है। आपको कमेंट में ये बताना है कि कौन से ईयर में ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो शुरू हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि किस किस को ये ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ऑप्शन ए अमृता प्रीतम, बी गुरदयाल सिंह, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको क्या है, इजी क्वेश्चन भी है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। याद रखना है कि करेक्ट आंसर हमारा क्या है? सी। दोनों ही अमृता प्रीतम एंड गुरदयाल सिंह दोनों को ही ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, जो कि हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है इंडिया का, ठीक है। सब पहले जो है अमृता प्रीतम को मिला था और गुरदयाल सिंह जो है वो सेकंड पंजाबी जो है ऑथर हुए थे जिनको ये ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग कौन कौन सी बुक के लिए मिला है या कौन सी कॉम्पोजिशन के लिए, ये सब आपको रिवाइज करना है, ठीक है। मैं बता सकती हूँ, बट क्या रहता है कि हम एफर्ट्स नहीं करते हैं, फिर हमारे एफर्ट्स जो है वो ख़त्म होते जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है हमारा लिटरेचर का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने रिवाइज किए एंड आई होप आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, साथ साथ अपने रिवीजन करते रहिए। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रिवाइज करते रहिए और अपने सभी पंजाब एग्जाम्स की क्वालिटी कंटेंट के साथ बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में तैयारी करने के लिए अभी पीडिया के साथ जुड़िए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।